गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपनी जो जीके वाली सीरीज़ है उसमें हम अभी जो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो कौन से वाला था, नेशनल जो सिंबल्स थे, राष्ट्रीय जो प्रतीक थे उनके बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी सिंबल वाला वो हमारा कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, तो इससे आगे वाला जो इसमें ही ऐसे जो हमने इस तरह से जो भी सिलेबस इस तरह से बनाया कि आपका इस तरह से कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें है जो नेशनल्स जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी अवार्ड्स वाले हैं वो वाला टॉपिक अभी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो। जीके में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अवार्ड्स। सबसे बड़ा जो अवार्ड है, जैसे सबसे पहले नेशनल जो अवार्ड्स है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अवार्ड्स हमारे हैं जो है स्पोर्ट्स में अलग से हैं हमारे। ठीक है, जो नागरिकों को दिए जाने वो अलग से हैं। ठीक है, बुकर उस तरह से बहुत सारे प्राइजेस हैं। तो उस तरह से बहुत सारे फील्ड में अलग अलग अब हमारे इंपॉर्टेंट जो भी होंगे तो उनके बारे में करेंगे। सबसे पहला जो अवार्ड्स है नेशनल अवार्ड्स में दैट इज हमारा जो है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न, भारत रत्न जो है सबसे बड़ा जो अवार्ड्स है नेशनल अवार्ड्स में, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, भारत रत्न। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत में जो सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन से वाला है, तो आप उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगी। तो कौन से वाला होगा हमारे पास, भारत रत्न। ठीक है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत का सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या सबसे बड़ा अवार्ड या राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार या जो भी नागरिक सम्मान दोनों, ठीक है, नागरिक सम्मान कौन से वाला है, तो दैट इज भारत रत्न। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में। सेकंड कि इसको कब जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, कि जो है भारत रत्न जो है उसकी जो है देना कब से इसको स्टार्ट किया गया, तो वो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। तो आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें कि जो है कि जो भारत रत्न है उसको कब से देना स्टार्ट किया गया आप लोगों का। ठीक है, तो 1950 ऑनवर्ड। ठीक है, वो एग्जैक्ट डेट, हाँ 54, उसमें कुछ एग्जैक्ट डेट लिखवाई है आप लोगों को क्या, 24 सॉरी 2 जनवरी 2 जनवरी 1954। ठीक है, 1954 को जो है इसको देने की घोषणा की गई थी ऑफिशियली कि जो है वो जो भी हमारे नागरिक होंगे उनको जो है मतलब इस तरह से आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि भारत रत्न को जो है देने की घोषणा कब की गई। ठीक है, तो 2 जनवरी 1954 को जो है इसको देने की जो है ऑफिशियली जो है घोषणा की गई कि जो भारत रत्न है वो इस तरह से जो है वो जो भी हमारे नागरिक होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, और जब ये शुरू में इसको दिया जाता था तो इस तरह से था कि कुछ फील्ड इसके लिए डिसाइड की गई थी। ठीक है, कि कुछ जो है अगर जैसे मान लो कोई जो है वो सामाजिक उसके लिए अच्छा कर रहा है। ठीक है, या मतलब इस तरह से कुछ फील्ड में ही था, जैसे उसमें विज्ञान, जैसे हमारा नोबेल प्राइज कुछ फील्ड में ही जो था उसमें दिया जाता था। बट अभी आप लोगों का ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हर एक फील्ड के लिए ओपन है। शुरू में आप लोगों का ऐसा था, बट अभी ये जितने भी, ठीक है, जैसे नागरिक कोई भी जो नागरिक होंगे वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, विज्ञान में अच्छा कर रहे हैं, सोशल वर्क में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो समाज सेवा जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उसमें क्या दिया जाएगा, ऑल फील्ड के लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ओपन है, ये हर एक फील्ड में अब ये आप लोगों को दिए जाते हैं। ऑल फील्ड जो भी आप लोगों का अच्छा कर रहा है देश की सेवा के लिए उस तरह से, तो उसके लिए अब ये ओपन है। ठीक है, और इसके बारे में एक और पॉइंट की जो है जैसे होता है आप लोग का कि हम जो फर्स्ट जो है सबसे बड़ा जो सिंह है जिसको मानते हैं अपने देश में जिसको मानते हैं तो वो हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह से तो जो भी जो भारत रत्न अवार्डी होते हैं वो 7th नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो इनका जो जैसे पोजीशन है तो 7th पोजीशन है उनकी सीनियरिटी में। जैसे इस तरह से लिस्ट बनाई जाए तो 7th पोजीशन में आते हैं हमारे जो भी भारत रत्न अवार्डी हैं, 7th सीनियर्स मोस्ट। ठीक है, इस तरह से वो हमारे यहाँ पे उसमें आते हैं जो भी है ये भारत रत्न में। नेक्स्ट और अगर हम इसमें बात करें तो एक और जो इसमें आता है कि जो भारत रत्न होता है वो, ठीक है, उसकी जो है आकृति किसकी तरह, मतलब उसकी जो आकृति होती है वो किस की आकृति के समान होती है। ठीक है, तो किसकी आपने भी जो है सुना होगा इसके बारे में, तो किसके समान जो भारत रत्न होता है ना, हर एक जो आपने देखे होंगे मेडल देखे होंगे, तो कोई जो है उस तरह से मैक्सिमम हमारे जो मेडल्स होते हैं आपने स्पोर्ट्स में लिए भी होंगे। ठीक है, या देखे होंगे, तो ऐसे सर्कुलर उनकी शेप होती है। ठीक है, इस तरह से होते हैं जो मेडल बनाए जाते हैं। यस, ठीक है, जो भारत रत्न है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ऐसे नहीं कि ऐसे बता रही हूँ आप लोगों
लोगों को कि उसकी जो है आकृति कैसी होती है, जो मेडल होती है वो किसके पत्ते के आकार के होता है, तो पीपल के पत्ते के आकार का होता है ये, ठीक है। जो भारत रत्न होता है उसका जो आकार होता है वो कैसे होता है, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते की आकार का होता है ये, ठीक है। और प्रेसिडेंट इसको देते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसके बारे में आप लोगों का जो है मेन रहेगा, तो ये वाला कर लिया होगा, इसको मिटा देती हूँ। जिनको सबसे पहले जो है इस अवार्ड से अवार्ड किया गया है तो उनके बारे में लिखेंगे। पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन कौन है, तो 3 हमारे यहाँ पे 3 भारतीय जिनको सबसे पहले जब इसको जो है देश देने की घोषणा की गई तो 3 पर्सन है यहाँ पे जिनको है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सी राजा गोपालाचारी जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, मतलब 3 में से यहाँ पे सबसे नंबर 1 में है। सेकंड हमारे पास है यस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेरी गुड, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे है जो हमारे सीवी रमन है, जिनको उससे नोबेल प्राइज से भी, ठीक है, नोबेल प्राइज से भी जो पहले वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, सीवी रमन, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये यहाँ पे गवर्नर रहे आप लोगों के, ठीक है, भारत के, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, तो यही हमारे जो है फर्स्ट यहाँ पे 3, ठीक है। जब 1954 में जो अवार्ड दिया गया तो ये 3 थे जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, पहले क्योंकि पहले बार इनको दिया गया है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद रिसेंट और कोई उस तरह से जो भी ये सर्विस बनाएंगे तो ये हमारे हैं फर्स्ट टाइम जिनको जो है अवॉर्डेड किया गया, ये हमारे पास है। उसके बाद हम लोग करेंगे जो महिलाएं हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी जो फीमेल्स है जिनको जो है इस अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया तो उनके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले पहली भारतीय महिला जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो कौन है, इंदिरा गांधी, वेरी गुड, ठीक है। वो हमारी जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रही और उन्हीं को जो सबसे पहला वही हमारे पास आती हैं, तो सबसे पहला नाम आएगा इसमें इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है सबसे पहला नाम इसमें है, इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल पीएम भी यही है, पहली भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है। और उसके बाद है सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। 5 महिलाएं हैं जिनको अभी तक जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 5 का नाम लिखना है, MS सुब्बालक्ष्मी, उसके बाद थर्ड जो नेम हमारे पास है दैट इज लता मंगेशकर, भी लिख लो, लता मंगेशकर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है अरुणा आसफ अली, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो नेम है बहुत इंपॉर्टेंट वो नाम है, ठीक है, वो है मदर टेरेसा, ठीक है। इनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, मदर टेरेसा, ठीक है। ये जो है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ठीक है कुछ भी हो जाता है तो बाकी इनको भी इस तरह से देख लो, ओके। और उनका जैसे नोबेल प्राइज़ का भी है तो चलो ठीक है, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि इनको नोबेल प्राइज़ पता नहीं वैसे मिला 1980 के अराउंड ही मिला है, तो इनकी डेट भी पूछी जाती है कि इनको कब सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अभी करेंगे अब, तो वहाँ पे शायद मैंने उसका लिखा होगा कि इनको नोबेल प्राइज़ भी कब मिला है, साथ भी था उनका इनका, ठीक है, कि जब इनको 1980 में ये मिला था, भारत रत्न मिला था, तो उससे 1 साल पहले ही ऐसे कुछ है 79-78 के अराउंड इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो ये डेट भी पूछी जाती है मदर टेरेसा। बाकी ठीक है इनका नहीं है इतना, बट इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, तो इनको करेंगे हम आगे भी, ठीक है। ये हमारे पास है महिला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो अगली लिस्ट यहाँ पे है विदेशी, ठीक है, कुछ जैसे आप लोगों का जैसा नाम ही बता रहा है कि ये एक नागरिक सम्मान है, बट एक्सेप्शनल केस यहाँ पे हैं, 3 केसेस यहाँ पे हैं जिनमें विदेशियों को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। वैसे ही नागरिकों के लिए दी जा रही, जो भारतीय जो नागरिक है उनके लिए ही है, बट 3 यहाँ पे है तो ये थोड़ा अलग है, तो इनके नाम भी लिखने हैं यहाँ पे, विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, फॉरेनर जो
जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम हमारे पास है, ठीक है, एक तो हमारे ये है क्या नेल्सन मंडेला जी हैं, और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फर खान, सबसे पहले इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। ये यहाँ पे है जिनको सबसे पहले यहाँ पे सम्मानित किया गया था 1987, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे आपको नाम बताया दैट इज नेल्सन मंडेला, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला भी, ठीक है। ये आप उनके पाकिस्तानी हैं और मतलब वहाँ के सिटीजन है, बट इंडिया जैसे पार्टीशन तो उस टाइम मतलब ये वहाँ पे चले गए, पहले इंडिया से ही थे, उसके बाद पार्टीशन में उसके बाद ये पाकिस्तान में हो गए शिफ्ट, बट ये काफ़ी जो है इंडिया को फेवर करते थे, ठीक है। तो उनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद सेकंड जो नेम हमारे पास है दैट इज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। इनका यहाँ पे साथ में लिख भी देना है, पहले जो है जो ब्लैक प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, ये आप लोगों के साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, मंडेला, ठीक है। इनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनकी काफ़ी एक जो बुक है वो भी आप लोग यहाँ पे लिख लो, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। ये काफ़ी पूछी जाती है, इनकी बुक का भी कभी पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है नेल्सन मंडेला। उसके बाद में लिख लो पहले अश्वेत राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की आप लोग यही रहे, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। इस तरह से भी इनका नाम जो है वो यहाँ पे फेमस है। ये वाला भी कर लिया, मिटा दूँ, ओके। उसके बाद जैसे आप लोगों का ये कॉन्टिन्यूटी में हर साल जो है ये प्राइज दिया जाता है आप लोगों का, ठीक है। और जैसे जो है जो भी हमारी रिपब्लिक डे है उस टाइम इसको अनाउंस किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में, ओके। तो 2024, अभी 2025 वाला ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का भी जो है वो दिया गया अभी, ठीक है। कुछ नाम मुझे रिकमेंड किए तो अभी उनको क्या ही करना है, ठीक है। तो 2024 में जो भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो जैसे ऐसा होता था कि 1 या 2 या 3, अभी तक जो है वो 3 ही पर्सन को जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2024 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 5 जो पर्सन है उनको जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 2024 की जो लिस्ट है उसमें आप लोगों को बताया भी, ठीक है। हाँ, आई थिंक कुछ नहीं तो ये क्लासेस लगा भी ली है ये वाले, ठीक है। तो पहला हमने उस टाइम बताया जब मैंने आपको नरसिम्हा राव कहाँ पे करवाया था, ये वाला नाम पीवी नरसिम्हा राव, आई थिंक मैंने ये वाला नाम दिया है आप लोगों की क्लासेस में ही। हम लोग किस उससे बात कर रहे हैं इसकी पता नहीं, प्रतीक में इनका नाम क्यों आएगा, पीवी नरसिम्हा राव। जब हम वो करते नेशनल सिंबल कर रहे थे ना, तो मैंने आई थिंक इनका नाम बताया था आप लोगों को, तो पता नहीं क्यों दिया वहाँ पे, तो इनका नाम क्यों आया था, चलो ठीक है। आप लोगों को भी याद आ रहा है कि मेरे को याद आ रहा है, ऐसे करवाया जैसे ना पीवी सिंबल में जब हम लोग कर रहे थे सिंबल में इनका नाम क्यों दिया था, ठीक है, ओके। चलो देख लेना, ओके। 2024 में जो है वो 5 जो है पर्सन उनका जो है उनको जो है इसके लिए लिस्ट किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला नाम पीवी नरसिम्हा राव इन्हीं से करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट हो गए, ठीक है। तो ये है जो है 1991 के टाइम जो है प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो नाम है यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने जो है जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए काफ़ी जो है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, ठीक है। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी, बाकी जो हम यहाँ पे करेंगे ना सारे के सारे ये डेड मतलब जो मरणोपरांत इनको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे ये सारे इस तरह से भी कई बार ऐसा आता है कि मरणोपरांत किनको दिया गया है, ठीक है। तो एक आप उनकी जीवित लाल कृष्ण अडवाणी है, बाकी जो भी अभी दिया गया है ये सारे जो भी 2024 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी आता है कि किसको जो है 2024 में मरणोपरांत दिया गया है, तो आपने पढ़ा तो होगा बट आपने ये नहीं पढ़ा कि मरणोपरांत किसको दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी चीज़ें याद रखनी है। तो एक चलो जो डेड है उनको कर लेते हैं पहले। उसके बाद MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। भारत में जो है ग्रीन हरित क्रांति की जो पिता है वो कौन है, MS स्वामीनाथन। इनको भी जो है इस जो है सम्मान से सम्मानित किया गया 2024 में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो नाम है यहाँ पे 4th नंबर पे, दैट इज चरण सिंह। चरण सिंह, चरण सिंह, ये सारे जो है वो मरणोपरांत वाले हैं, डेड। सिर्फ एक ही यहाँ पे जो है जो लिविंग है अभी, ठीक है। फिर जो यहाँ पे नाम लिखेंगे दैट इज लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आएगा तो ठीक है। तो सबसे ऊपर लिख लेती हूँ उनका नाम, दैट इज लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी, ये भी जो है जो जीवित है, बाकी मरणोपरांत वाले हैं, ठीक है, लिविंग। तो ये हो गया हमारा भारत रत्न वाला, ठीक है। इतना ही काफ़ी है इसमें। नेक्स्ट जो अवार्ड है उसके बारे में करते हैं, मिटा दूँ? ओके। सेकेंड नंबर पे जो भारतीय सम्मान है, नागरिक सम्मान जो भी है, उसका सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों में, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास है पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड्स, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे ये है पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। जब भारत रत्न को देने की जो है बात की गई तभी इसके बारे में भी है, ठीक है। तो इनको भी जो है घोषणा की गई 2 जनवरी 1954 जो की है, ठीक है, 54, ठीक है। इसी में जो है इनको भी देने की जो है घोषणा की गई। और ये दूसरा नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा 2 जनवरी, ये जे कुछ ज़्यादा होकर चलेंगे, ठीक है, ओके। दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान, नागरिक सम्मान जो है ये हमारे पास है पद्म पुरस्कार, ठीक है। और इसके बारे में बाकी जो आपने यहाँ पे करना है, इसको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो पद्म अवार्ड्स है वो 3 कैटेगरी में है, ठीक है, जिसमें इसमें भी जो है सबसे बड़ा, सबसे छोटा। और ये पूछा जाता है आप लोगों कि जो है इनमें से जो है क्रमबद्ध कौन सा है, कई बार इस तरह से आ जाता है। जो मैंने दिया क्वेश्चन, जो मैंने भी इस तरह से जो भी उसमें दिया था, उसमें ये पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। अरेंज करके बताना था इसमें कि कौन सा सबसे बड़ा है, पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो इस तरह से पूछा गया। तो आपको भी मे भी इस तरह से आगे पीछे पूछे जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इसको भी जो है वो 3 में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है, जो हम लोग अभी 3 करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड नंबर पे भारत रत्न के बाद ये आता है हमारे पास पद्म विभूषण, ठीक है। उसकी जो सेकंड कैटेगरी है पद्म भूषण, मतलब यहाँ पे जो है वो छोटा छोटा होता जाएगा, जो भी आप लोग के शब्द हैं वही कम कम होते जाएंगे। तो वही जो है इसको ऐसा समझना कि वही छोटे छोटे भी होते जा रहे हैं, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो उतने छोटे हुए जा रहे हैं वो पद्म भूषण। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं यहाँ पे पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रखना कि हायर कैटेगरी में कौन सा है, रैंक में कौन सा है। तो यहाँ पे पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है पद्मश्री, ठीक है। ये हमारे पास हो गए। और जो है बाकी ना है कि ये थोड़ा 2-4 आदमी को दिया जाता है, ये आपका 10 से 15 को दिया जाता है। और पद्मश्री बहुत सारे, जैसे आप सुनोगा स्पोर्ट्स मैन जो है बहुत सारी लिस्ट आती है कि इनको भी दिए गए, इनको भी दिए गए, ठीक है। तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, इसको हम लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को जो भी, जब हम करंट वाले करेंगे, जो करंट बेसिस कुछ ज़्यादा फेमस नाम होंगे उन्हीं को करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम होते हैं इसमें, ठीक है। तो उन्हीं को नहीं करेंगे। तो जो पहले उनको कर लेते हैं। जब आप लोगों का सबसे पहले जो नाम है जो पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे, तो हमारे पास यहाँ पे है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। यहाँ पे पहला नाम जो है वो है सत्येंद्र नाथ बोस। और सेकंड जो नाम है, जब जो इनको 1954 में ये दिए गए थे इनको, ठीक है। उसके बाद नंदलाल बोस,
नंदलाल, नंदलाल। संविधान की जो मूल लिपि है उसको किसने जो है वो हाथ से डिजाइन किया था, तो वो ये हमारे हैं नंदलाल। यहाँ पे ये भी लिख लो, जो उस से डिजाइन किया गया था ना संविधान की मूल लिपि को, जब हाथ से डिजाइन किया गया था तो इनके द्वारा किया गया था। तो कई बार इससे पूछा जाता है संविधान की मूल लिपि को किसके द्वारा जो है वो हाथ से जो है वो डिजाइन किया गया, तो दैट इज नंदलाल बोस के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो नेम है दैट इज जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, हुसैन। ये पहले आप लोग के जो है मुस्लिम, ये राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को लिखा होगा, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी है ये। ठीक है, जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं ये। तो ये हो गया इनके बारे में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो इनके बारे में, जो फोर्थ नंबर पे है हमारे, इनको पहले उसमें दिया गया है 1954 में इन सबको दिया गया है। तो वीके कृष्ण मेनन, हालांकि ये वाला नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वीके कृष्ण मेनन। और नेक्स्ट जो है फोर्थ फिफ्थ नंबर पे वो एक यहाँ पे है भूटान के राजा, दैट इज जिंगमे दोराजी वांगचुक, जिंगमे जिंगमे दोराजू वांगचुक, वांगचुक। भूटान के राजा को भी जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी ये भारतीय थे बट उस टाइम जो है किसी जो है विदेशी, ठीक है, और वो थे भूटान के राजा, भूटान के राजा, भूटान के राजा। ये हो गया, अच्छे नाम है। तो थर्ड जो हमारे यहाँ पे होगा उसको लिख लो, बाल गंगाधर खैरे, तिलक मत करना, ठीक है, बाल गंगाधर खैर। तो जैसे ना यहाँ पे अभी ये वाला भी थोड़ा इस तरह से लिखाना आपको रह गया है, तो उसको कर भी लो थोड़ा। जैसे जो भारत रत्न वाला है ना, उसमें मैं भूल गई, अभी देखा मैंने, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर आपको इस तरह से आता है कि पहले जो है प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो वो हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो दैट इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये लिख लो। पहले राष्ट्रपति, तो वो भी हमारे पास है राजेंद्र प्रसाद। पहली बार जो मरणोपरांत किसी को जो है ये दिया गया जब फर्स्ट टाइम, पहले था कि जो भी जीवित होंगे उन्हीं को दिया जाता था। पहली बार जिनको जो किसी का छूट गया तो बोल दो यस, रहा तो नहीं, ओके ठीक है। मरणोपरांत जिनको दिया गया, ठीक है, पहले जो है फर्स्ट टाइम जब मरणोपरांत दिया गया आप लोगों का, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनको दिया गया था। तो 2025 वाले बहुत सारे नाम होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो उसमें जो है थोड़े जो भी आप लोग के करंट बेसिस में जो भी करंट वाले में उसमें कर दूँगी, ठीक है। इसको यहाँ पे भी रहने दो जो आप लोग का स्टैटिक वाला है, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें कर लेंगे तो दैट इज अवर पद्म अवार्ड्स, सॉरी परमवीर चक्र, थर्ड नंबर पे जो आता है यहाँ पे, सेकंड जो भी हो गया हमारे पास, थर्ड भी हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो बड़ी कैटेगरी इसमें है वो सेना वाले हैं, सेना में दिए जाने वाले पुरस्कार, नागरिकों वाले भी हमारे पास हो गए ये भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स।
तो ठीक है, पद्म अवार्ड भी कई बार से आता है कि किसको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सबको, जितने भी नागरिक होंगे इनको दिया जाता है, किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे होंगे, चाहे वो सरकारी होंगे गैर सरकारी होंगे, सबको दिया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे भारत रत्न है वैसे इसको भी इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं होंगे हाँ सरकारी कर्मचारी हैं या कोई कुछ कोई फील्ड ही है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। देश सेवा, वैसे ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो अभी हम बात करेंगे सैन्य पुरस्कार में। सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार नागरिक हो गया। अभी हम बात करेंगे सैन्य पुरस्कार की, दैट इज परमवीर चक्र। सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। तो ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है, ये इसी के बारे में पहला पॉइंट यही लिख लो। तो आप लोग जैसे ही आपका तो यही है ना, सेना वाला है, तो ये आप लोगों की ज़्यादा में भी कोई और भी ऐसा नहीं कि ये वाले दूसरे नहीं है, बट इन पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोग कहोगे परमवीर चक्र। और अगर बात करें इसको जो है देने की घोषणा कब की गई आप लोगों की, घोषणा जो है कब की गई, तो ये हमारे पास है 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है इनको देने की घोषणा की गई। जब इनको पाक वॉर हुआ तो बहुत सारे जो ये थे, जो भी सैनिक थे उनकी जब डेथ हुई, तो जो भी है सरकार को लगा कि इनको सम्मानित किया जाना चाहिए, तो क्या जो है इनके लिए स्टार्ट किया जाए, तब आप लोगों के जो है ये पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। ओके, तो सबसे बड़ा हो गया हमारे पास, राष्ट्रपति द्वारा ही दिए जाते हैं इनको, और गणतंत्र दिवस वैसे वैसे दिए जाता है इनको। और इसके बारे में जो नेक्स्ट जो सब इसमें लिखना है आपने, तो वो है आप लोगों का कि सबसे पहले पहले भारतीय जिनको जो है इससे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनका नाम, पहले भारतीय जिनको जो है भारत रत्न परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा, सोमनाथ शर्मा। तो ये आप उनके पहले भारतीय भी हैं, पहले हिमाचली भी यही हैं, ठीक है। पहले क्योंकि हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो जो भी हिमाचल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है, तो हिमाचली भी यही हैं हमारे, ठीक है। पहले हिमाचली जिनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो ये भी यही हैं। और जो इसमें लिख लेना है आपने, तो क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास रहेंगी, किसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया वो भी लिख लो। डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया, सावित्री बाई द्वारा इसको जो है डिज़ाइन किया गया, सावित्री बाई के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया था। और जो है इसमें 20,000 जो है आप मंथली उस से जो है जो भी होंगे उनको उनके जो भी या घर वालों को, क्योंकि ये तो मरणोपरांत ही आप लोगों का जब जो भी है उससे वॉर टाइम का ही है, वैसे होगा आप लोगों की जो भी है 20,000 मंथली सैलरी है। और जो भी है टैक्स फ्री रहेंगे वो भी वैसे वैसे, और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वैसे भी अदर जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाती है उनको, पर 20,000 जो है उनको ये दी जाता है मंथली पेंशन, जो अदर पेंशन होंगी उसके साथ है ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये इस तरह से भी कि इसमें क्या जो है इसके डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें रहती है, तो एक तो ये गोलाकार होता है, यहाँ पे कैसा होता है, ये गोलाकार होता है, थोड़ा इसके बारे में लिख लेना कैसा हो, जो भी इसके बारे में है इंपॉर्टेंट है, ये सेना में सबसे बड़ा है, ठीक है। और कांस्य है, कांस्य का बना हुआ ये गोलाकार कांस्य। और जो थर्ड इसी में लिखना है आपने पॉइंट, दैट इज इसमें जो है क्या बना होता है, इसके जो फ्रंट में जो है अशोक चक्र बना होता है, इसी गोल में अशोक चक्र बना होता है, अशोक चक्र बना है। उसके बाद इंद्र के ब्रज की 4 कृतियां बनी हुई है, ठीक है। और जो उसमें जो है साथ में हमारा जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ऐसे लिखा है हमारा इसके नीचे, ठीक है। जो भी ये होगा ऐसे सर्कल में, उसके बाद यहाँ पे अशोक चक्र बना, उसके नीचे हमारा जो है सत्यमेव जयते ऐसे लिखा होगा, ठीक है। इंद्र के ब्रज की 4 कृतियां भी इसमें बनी हुई है, 4 कृतियां भी इसी में बनी हुई है।
और जिनको रिसेंटली दिया गया है, ठीक है, अभी तक जो है 21% जो है जिनको परमवीर चक्र से सम्मान 1950 में आप लोगों का ये स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक आप लोगों का जो है 21% है जिनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो कितने परसेंट को किया गया अभी तक? 21 को ही किया गया आप लोगों का, 21 को किया गया अभी तक जो है वो परमवीर चक्र से सम्मानित। और इसमें जो अभी रिसेंट वाला जो नाम है तो एक हमारे यहाँ पे योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है। 21 नाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हम नहीं करेंगे, बट अभी क्या मे भी रिसेंट वाला बोल दिया जाए। योगेंद्र सिंह यादव, इनको भी 2022 में मिला है, योगेंद्र सिंह यादव। और कैप्टन जो है विक्रम बत्रा भी जो है उनको भी किया गया आप लोगों का, ठीक है। तो उनका भी लिख लो, ठीक है। काफ़ी लोगों पे भी ये हुआ है आप लोगों का। 21 में तो बहुत सारे नाम है, पर ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया और रिसेंट वाला, और विक्रम बत्रा भी जो है उनको भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये भी आप लोगों के जो है हिमाचली है, बट पहले हिमाचली सोमनाथ शर्मा, ओके। ठीक है, तो सैन्य में दी जाने वाला सेकंड जो अवार्ड है दैट इज महावीर चक्र। कौन सा नाम है? दैट इज महावीर चक्र, महावीर चक्र। तो सेकंड जो है सर्वोच्च वीरता सम्मान, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो है वीरता सैनिकों को दी जाने वाला, ठीक है। या अभी हम लोग सैन्य अवार्ड्स की बात करें, इससे पहले हमने नागरिक सम्मान की बात की थी ना, भारत रत्न भी आप लोगों का नागरिक सम्मान था। उसके बाद जो है ये पद्म अवार्ड्स, ये भी नागरिक थे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं सेकंड जो कैटेगरी हमारी है दैट इज हम लोग सैन्य अवार्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले जिनको दिया गया उनकी बात भी लिख लो। तो नाइक राजू हैं, पहले जिनको दिया गया था आप लोगों का, पहले भारतीय फर्स्ट जो है यहाँ पे है नाइक राजू। हालांकि ये भी इतना नहीं है आप लोगों के, काफ़ी आप लोगों के सेकंड नंबर पे है। ये बाकी परमवीर चक्र इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मे भी, ठीक है। नाइक राजू हो गए। और जिनको 2 बार जो है ये दिया गया है, ये थोड़ा अलग सा है, ठीक है। 2 बार जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है जगमोहन नाथ। 2 बार इनको ये दिया गया है, 2 बार जो इनको दिया गया मोहन नाथ, जगमोहन नाथ। तो इसके डिजाइन के बारे में थोड़ा सा लिख लो। गोलाकार तो है ही, ठीक है। चांदी का होता है आप लोगों का, जैसे ये कांसे का था तो ये चांदी का है, ठीक है। और इस तरह से जो इसमें स्टार बना होता है, और जिसके बीच में जो है सत्यमेव जयते अशोक चिन्ह भी आप लोगों का है, और जो है सत्यमेव जयते लिखा है। और 10,000 जो है इसमें जो है मंथली पेंशन दी जाती है। 5 जो है इस तरह से 5 जो है साइड वाला यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है। और बीच में सत्यमेव जयते, और ये हो गया। बाकी जो है इसी में जो हमारे पास जो 3rd नंबर पे है वीरता में, ठीक है, वो हमारे पास है वीर चक्र। ये भी हटता जाएगा आप लोगों का। वीर चक्र जो है वो 3rd नंबर पे आता है हमारे यहाँ पे वीरता में। बाकी इसका नहीं फर्स्ट का लिखना है तो ठीक है, इसको रहने दो, ज़्यादा क्यों याद भी नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग के सेना में दिए जाने वाले जो सबसे बड़े सेकंड नंबर, उस तरह से ये हो गए। रिसेंट वालों को लिख लो, इसमें महावीर का भी 2000 में जो भी 24-25 में जिनको दिए गए उनका नाम लिख लो। तो 2025 वाले हमारे पास है दिलावर खान, नायक दिलावर खान, जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। कीर्ति चक्र वाले हम लोग, सॉरी कीर्ति चक्र में नाम लिखा रही है आप लोगों को, हम बात कर रहे थे अभी महावीर की, ठीक है। तो महावीर का
कैप्टन चंद्र नारायण सिंह, चंद्र नारायण सिंह, चंद्र नारायण सिंह, नारायण सिंह। इनको जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है 2024 में ही, सॉरी 24-25 वाला दोनों वाला जो उस तरह से है, ठीक है। और ये हिमाचली है, आप लोगों के धर्मशाला से बिलोंग करते हैं ये। और वीर चक्कर का भी ये भी आप लोगों का है। वीर चक्कर में बहुत सारे नाम है तो इनका नहीं, ठीक है। महावीर का ठीक है। बाकी जो दूसरे जो अवार्ड्स हैं सेना में जो दिए जाते हैं शौर्य के लिए जो दिए जाते हैं, जो ऐसे नहीं कि वो वॉर टाइम कुछ कर रहे हैं तभी दिए जाते हैं। जैसे होता है ना कि जो अपनी फील्ड में अभी वो है, ठीक है, अभी वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। अपनी ड्यूटी टाइम में भी ऐसे ही जो है इनके बहुत सारे ये होती है इवेंट्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रहा है वो, तो उनके लिए शौर्य पुरस्कार होते हैं, ठीक है। ये वीरता मतलब जैसे या तो वॉर टाइम वाले थे जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, जब वो वॉर में जो है उस टाइम कुछ ऐसा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो उसकी बात थी आप लोगों की। बट उनकी ऐसी एक्सरसाइज होती रहती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं, तो अब उनके बारे में करते हैं, ठीक है। तो ये वाला करेंगे लास्ट टॉपिक, और जल्दी जो उसमें मेन है वही करेंगे। शौर्य पुरस्कार, सेना में दिए जाने वाला शौर्य पुरस्कार, तो ये जो भी है आप लोगों के वॉर टाइम के बाद की बात है, मतलब जो ऐसे एक्सरसाइज होती है इनकी उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड है शौर्य पुरस्कारों में अशोक चक्र, अशोक चक्र, और इसकी ये लिखो कि ये जो है मतलब कई बार ऐसे आता है कि शांति कालीन उसमें दिया जाता है, पीस टाइम में दिए जाने वाला अवार्ड है ये, ठीक है। शौर्य भी आता है आप लोगों का, और जब वो शांति पीस टाइम अवार्ड है, ऐसे नहीं कि कोई वॉर टाइम की बात कर रहे हो, पीस टाइम अवार्ड है ये, ठीक है। शौर्य जो है उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें वो अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हमारे पास है अशोक चक्र। और इसी में सेकंड नंबर पे आता है आप लोगों का कीर्ति चक्र, थर्ड नंबर पे आता है शौर्य चक्र, सेकंड नंबर पे आता है हमारे यहाँ पे शौर्य, सॉरी कीर्ति चक्र, और उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। तो इनको देने की जो है कब जो है इस तरह से जो है वो स्टार्ट किया गया आप लोगों का, तो इसको भी लिख लो 4 जनवरी 1952, ठीक है। 1952 को भी बात की 1952, ठीक है। पहले आप लोगों को इसमें जो है कैटेगरीज नहीं थी, बाद में इसको कैटेगराइज किया गया। पहले इसको अशोक चक्र 1, 2, 3 बोला जाता था। 1967 को जो इस तरह से डिवाइड किया गया, कीर्ति चक्र बोल दिया गया, शौर्य चक्र बोल दिया गया, ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है।